खबर का रुख करते हैं। साध्वी की मनमर्जी पर बीजेपी मौन है। गांधी संकल्प यात्रा से दूर साध्वी प्रज्ञा ट्रेन के लिए स्टेशन पहुंची हैं। कल रात भोपाल एक्सप्रेस के नए रैक को साध्वी प्रज्ञा ने रवाना किया है। हबीबगंज स्टेशन पर नए रैक के साथ ट्रेन को रवाना किया गया। गांधी संकल्प यात्रा में अब तक साध्वी प्रज्ञा शामिल नहीं हुई हैं। वहीं बीजेपी ने साध्वी के अस्वस्थ होने का हवाला दिया था। उधर 2 अक्टूबर से शुरू हुई थी गांधी संकल्प यात्रा। साध्वी प्रज्ञा एक दिन भी यात्रा में शामिल नहीं हुई। साध्वी प्रज्ञा गांधी जी के हत्यारे गोडसे को देशभक्त बता चुकी हैं। ये 2 तस्वीरें देख रहे हैं आप। गांधी संकल्प यात्रा में साध्वी प्रज्ञा सिंह शामिल नहीं हुई, लेकिन हबीबगंज जरूर पहुंची साध्वी प्रज्ञा ट्रेन को हरी झंडी दिखाने के लिए। तो गांधी संकल्प यात्रा से साध्वी प्रज्ञा ने दूरी बनाई हुई है और अभी तक किसी भी दिन वो इसमें शामिल नहीं हुई। शरद श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। शरद, ये दिखाता है कि आप एक यात्रा से, गांधी संकल्प यात्रा जैसे बीजेपी बड़े स्तर पर संचालित कर रही है, लगातार इस यात्रा को आगे बढ़ा रही है, दूसरी तरफ उस यात्रा को दरकिनार करते हुए आप एक ट्रेन को हरी झंडी के लिए दिखाने के लिए जरूर पहुंच जाते हैं। हवाला स्वास्थ्य का दिया गया था पहले, सवाल उठते हैं इस हवाले पर। में साध्वी प्रज्ञा की जो तबीयत है वो खराब है और वो जो यात्रा है उसमें शामिल नहीं हो सकती। तो फिर जो स्टेशन पे अगर किसी ट्रेन की नए रैक को हरी झंडी दिखानी है या उसकी पूजा करनी है, तो फिर वहां पहुंचने के लिए आखिरकार वो किस तरीके से छुट्टी ले लेती हैं अस्पताल से या डॉक्टरों से अनुमति ले लेती हैं। ये सवाल दरअसल प्रशांत तब और ज़्यादा बड़े हो जाते हैं जब साध्वी के हम बैकग्राउंड को देखते हैं, क्योंकि उनका एक बयान जिसमें उन्होंने नाथूराम गोडसे जो गांधी जी का हत्यारा था उसको देशभक्त करार दिया था, और उसके बाद विपक्ष ने कई सारे सवाल उठाए थे इस बात को लेकर कि ये गांधी संकल्प यात्रा दरअसल बीजेपी एक तरीके से ढोंग कर रही है। उसमें अगर साध्वी प्रज्ञा शामिल नहीं होती हैं, 2 तारीख से ये यात्रा शुरू हुई थी और 2 तारीख से लेके आज की तारीख यानी 16 तारीख तक भी वो एक दिन भी यात्रा में शामिल नहीं हुई हैं, तो फिर ये सवाल ज्यादा बड़े हो जाते हैं कि क्या इसके पीछे कोई खास वजह है कि साध्वी गांधी संकल्प यात्रा में शामिल नहीं हो रही हैं। देखिए, यहां मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं अपने दर्शकों के लिए कि ये हो सकता है कि साध्वी प्रज्ञा चलने में असमर्थ है या वो बीमार है, तो वो बहुत ज्यादा चल नहीं सकती। तो बीजेपी ने दरअसल जो अपनी गांधी संकल्प यात्रा की रूपरेखा तैयार की थी उसमें सभी सांसदों के लिए ये छूट दी गई है कि अगर कोई विशेष कारण है उनके पास जिससे वो पैदल नहीं चल सकते, क्योंकि 150 किलोमीटर की यात्रा करनी है और कोई ऐसी वजह है, बीमार है, वो पैदल नहीं चल सकते, तो उसके लिए वो रिले फॉर्म में यात्रा को शुरू कर सकते हैं। मसलन अगर 2 अक्टूबर को भोपाल में यात्रा शुरू हुई थी तो साध्वी प्रज्ञा किसी भी एक दिन उस यात्रा के जहां से शुरू यात्रा हो रही थी वहां पहुंचकर उसमें शामिल हो सकती थी। यह अनिवार्यता नहीं थी उनके लिए कि वो पूरी यात्रा में शामिल हों। बावजूद इसके अगर वो यात्रा में शामिल ना हो और उसके पीछे स्वास्थ्य कारणों को हवाला दिया जाए और फिर वो बाकी के जो आयोजन हैं, चाहे वो नवरात्रों के आयोजन हो या फिर कल ट्रेन को हरी झंडी, नए रैक को हरी झंडी दिखाने का सवाल हो, अगर शामिल होती हैं तो फिर सवाल खड़ा होता है कि क्या वाकई में गोडसे को लेकर उन्होंने जो बयान दिया था वो एक वजह है गांधी जी की संकल्प यात्रा से। बिल्कुल, आपने गोडसे का जिक्र किया, गोडसे पर उन्होंने विवादित बयान दिया था। शरद, एक सवाल यह भी उठता है कि जब बीजेपी उनकी यात्रा से जुड़ा कार्यक्रम भी सामने रखती है उसके बाद भी वो उस यात्रा में शामिल नहीं होती हैं, तो यह जाहिर होता है कि आप पार्टी लाइन से भी सहमत नहीं हैं। शरद। प्रशांत, आपने बिल्कुल सही कहा है। दरअसल जैसा कि मैंने बताया कि 2 तारीख से यात्रा शुरू थी और 31 तारीख तक चलनी है। 150 किलोमीटर की यात्रा सभी सांसदों को तय करनी है। उसमें शुरुआत के जो कुछ दिनों तक साध्वी प्रज्ञा उसमें शामिल नहीं हुई, उसके पीछे हवाला यह दिया गया कि वो भोपाल से बाहर हैं और धार्मिक आयोजनों में भी शामिल होती रहती हैं। इस वजह से उन्होंने पार्टी से अधिकृत तौर पर मंजूरी ली है। उसके आज से 2 दिन पहले बीजेपी की ओर से एक कार्यक्रम जारी किया गया जिसमें यह कहा गया कि बीजेपी की जो संकल्प यात्रा है जो साईं बोर्ड से स्टार्ट होगी उसमें साध्वी प्रज्ञा शामिल होंगी, क्योंकि वो भोपाल आ चुकी हैं। लेकिन जब वहां पर साध्वी नहीं पहुंचती हैं तो फिर बीजेपी से ये सवाल किए जाते हैं कि आखिरकार क्या वजह रही, तो फिर उनके स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया जाता है और ये कहा जाता है कि वो अगले दिन शामिल होंगी, यानी कि कल शामिल होंगी। लेकिन कल की यात्रा में भी वो शामिल नहीं हुई और शाम को वो स्टेशन हबीबगंज स्टेशन पर ट्रेन को रवाना करने के लिए पहुंची।
तो निश्चित ही ये सवाल खड़े होते हैं कि आखिरकार ऐसी क्या वजह है कि साध्वी प्रज्ञा के लिए बीजेपी के सभी नियम कायदे गौण हो जाते हैं, मौन हो जाते हैं। क्योंकि इससे पहले मैं आपको बता दूं, जब साध्वी प्रज्ञा ने यह कहा था कि वो नाथूराम गोडसे को देशभक्त मानती हैं, तो फिर उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक ने नाराजगी जाहिर की थी। लेकिन उस नाराजगी के बावजूद भी फिर उसके बाद साध्वी प्रज्ञा का जो मामला है वो अनुशासन समिति को भी भेजा गया था, लेकिन अब तक उनके खिलाफ ऐसा कोई एक्शन नहीं लिया गया है। तो ये भी सवाल होता है कि आखिरकार साध्वी को लेकर बीजेपी रहेगा हमारे साथ। और कांग्रेस से पंकज चतुर्वेदी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज चतुर्वेदी जी, गांधी संकल्प यात्रा बीजेपी निकाल रही है, 2 अक्टूबर से ये यात्रा जारी है। एक दिन कार्यक्रम भी जारी किया जाता है साध्वी प्रज्ञा का कि वो उसमें शामिल होंगी, लेकिन स्वास्थ्य का हवाला दिया गया कि वो इसके चलते शामिल नहीं हो पाए। आज एक ट्रेन को भोपाल से रवाना किया गया, उस ट्रेन को हरी झंडी दिखाने के लिए साध्वी प्रज्ञा पहुंच जाती हैं। ऐसा लग रहा है कि अपनी पार्टी से ही ये बगावत ना कहें, लेकिन पार्टी लाइन से हटकर अपना रवैया जाहिर कर रही हैं बार बार। निश्चित तौर पर पार्टी लाइन के तो खिलाफ नजर आता ही है, भारतीय जनता पार्टी की लाइन के खिलाफ। साथ साथ ये इस बात का और स्पष्ट परिचायक है कि प्रज्ञा ने जो गांधी जी के प्रति अपनी बात कही थी और उन्होंने गोडसे को शहीद माना था और गोडसे की विचारधारा के वो पक्ष में थी। और बहुत दुर्भाग्य का विषय कि ऐसा एक राजनेता जो बापू के विचारों से खुलेआम सार्वजनिक तौर पर असहमति जताता है, जिसके खिलाफ एक अनुशासनहीनता का नोटिस देने का स्वांग किया जाता है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं मैं कभी मन से माफ नहीं करूंगा, पर आज वो देश के पंकज जी कुछ प्रयाश्चित हो सकता था, कुछ प्रतिशत अगर वो इस यात्रा में शामिल होती तो कम से कम उस गोडसे वाले बयान से कुछ हद तक तो प्रयाश्चित हो जाता। देखिए प्रशांत जी, प्रायश्चित आदमी तब करता जब वो ये माने कि उसने भूल की, अपराध किया, पाप किया, कोई ऐसा काम किया जो गलत, का प्रायश्चित करें। और मुझे नहीं लगता कि प्रज्ञा ठाकुर को बतौर सांसद इस बात का ज्ञान, भान या एहसास है कि वो गांधी जी और गांधी जी के विचारों का अपमान करके भारत की सनातन परंपरा और संस्कृति का अपमान कर रहे हैं। क्योंकि हमारे यहाँ कुछ लोगों को महापुरुषों का दर्जा प्राप्त है, जिनका सम्मान धर्म, जाति, वर्ग, वर्ण, भेद से ऊपर उठकर होता है, जिनमें आदरणीय महात्मा गांधी जी, मोहनदास करमचंद गांधी जी एक हैं। अब ये भारतीय जनता पार्टी को तय करना है, मोदी जी, अमित शाह साहब और तमाम सारे राजनेता जो गांधी जी को लेकर बड़ी बड़ी बातें वक्तव्य देते हैं, गांधी जी को लेकर कार्यक्रम आयोजित करने का भी दिखावा किया जाता है, उस सबकी वस्तुस्थिति क्या वो सबके सामने है। जी बिल्कुल पंकज जी, स्वास्थ्य का हवाला दे दिया जाता है, जिस आयोजन में आपको शामिल नहीं होना है, किसी जगह आपको नहीं जाना है, तो स्वास्थ्य का हवाला दे दिया जाता है साध्वी प्रज्ञा की तरफ से। लेकिन जब चुनाव हो रहा था उस दौरान प्रचार के लिए आप मोटरसाइकिल पर भी निकलती हैं, जीप पर भी बैठती हैं, आम जनता के बीच भी जाती हैं, तब ऐसी कोई परिस्थिति सामने नहीं आई। आखिर मंशा पर सवाल उठते हैं फिर। देखिए प्रशांत, मंशा बहुत स्पष्ट है कि प्रज्ञा ठाकुर महात्मा गांधी जी की विचारधारा और उनकी सोच का अपमान करती हैं, लगातार सब स्पष्ट तौर पर नजर आता है, सार्वजनिक तौर पर करती हैं। और न जाने क्यों भारतीय जनता पार्टी इस बात को सहन करती है, बर्दाश्त करती है। 300 सवा 300 सांसद भारतीय जनता पार्टी की एक आध सांसद कम भी हो जाए तो सरकार पर असर नहीं पड़ेगा, पर यह संदेश स्थापित होगा कि जो गांधी के विचारों का अपमान करेगा उसकी जगह देश की किसी भी पार्टी में नहीं है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो जो गांधी जी की पार्टी थी, भारतीय जनता पार्टी हो जो आज गांधी जी के विचारों की बात कर रही है। जी जी, बहुत शुक्रिया पंकज जी आपका, शरद आपका भी बहुत धन्यवाद। और साध्वी प्रज्ञा गांधी संकल्प यात्रा में तो शामिल नहीं हुई, लेकिन हाँ